हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 पीवाईक्यू का, जो कि बेस्ड है रेडियो एक्टिविटी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड 2 hours emits radiations of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be permissible to work with this source is। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद जो इंटेंसिटी है वो परमिसिबल हो जाएगी। 2 घंटे की अर्ध आयु वाले एक अभी अभी बना रेडियो सक्रिय स्रोत अनगय सुरक्षा स्तर के 64 गुना तीव्रता वाले विकिरण का उत्सर्जन करता है। वह न्यूनतम समय जिसके बाद स्रोत कार्य करने हेतु सेफ होगा यानी अनुगेय होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है हाफ लाइफ 2 hours, आई हमें गिवन है यहाँ पर 64, आई नॉट 64 टाइम्स ऑफ आई सेफ, और आई हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू आई सेव। टी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ पर गिवन है टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर जो आई होगी हमारी आई सेफ हो जाएगी यहाँ पे, और ये होगा 64 टाइम्स आई सेफ यानी सेफ इंटेंसिटी। तो 1/2 T/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2⁶, 1/2 T/2। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो T/2 इक्वल टू मिल जाएगा 6, T इक्वल टू मिल जाएगा 6 × 2 12 आवर्स। तो 12 आवर्स के बाद जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वह सेफ होगी यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन हमें गिवन है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द सीक्वेंस। निम्नलिखित अपक्रिया में रेडियोधर्मी विकिरण किस क्रमानुसार उत्सर्जित होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें न्यूक्लियस गिवन है, Z एटॉमिक नंबर है, A हमारा जो है मास नंबर है। तो यहाँ पर मास नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब ये बीटा डीके हो गया। और जो मास नंबर है हमारा सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ से यहाँ पर जो हमारा मास नंबर है उसमें 4 का डिक्रीमेंट है, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर अल्फा डीके होगा, यहाँ पर सेम ही है तो यहाँ पर गामा डीके होगा। तो पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आ जाती है, यानी मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है। बीटा डीके में क्या होता है, जो मास नंबर है सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। गामा डीके में कोई चेंजेस नहीं होते हैं ए और जेड में। तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 27 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस reduces to 9 ग्राम इन 5 hours, इट विल रिड्यूस टू 1 ग्राम इन। तो हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में 1 ग्राम रिड्यूस हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का 27 ग्राम 5 घंटे में घटकर 9 ग्राम हो जाता है, यह घटकर 1 ग्राम रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें एन नॉट गिवन है, इनिशियल अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस 27 ग्राम। टाइम यहाँ पर गिवन है 5 आवर्स और एन यहाँ पर गिवन है एन 1 इसको मान ले रहे हैं, तो ये हमें गिवन है 9 ग्राम। तो यहाँ से n1 अपॉन एन नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 डिवाइड बाई 27, तो 1/3 मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे, n अपॉन एन नॉट 1/3, इसको T1 मान ले रहे हैं, T अपॉन T1। जो n है हमारा यहाँ पर ये 1 ग्राम है, T हमें कैलकुलेट करना है और एन नॉट हमें गिवन है 27 ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/27, 1/3 T अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, 1/3 T/5। तो यहाँ से हमें कंपेयर करके मिल जाएगा, बेस सेम है हमारा तो पावर्स भी इक्वल होंगी, 3 इक्वल टू T/5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू T। तो यहाँ से हमें जो T मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, 15 आवर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 आवर्स। इस फार्मूले को हमने खुद से बनाया है, जैसे टी हाफ गिवन होता है तो एन अपॉन एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ लिखते हैं, उसी तरीके से इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। ये जो है 5 आवर्स में 1/3 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। If 20% of a radioactive material decays in 5 days, how much of the original material approximately will be left after 20 days? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 20% 5 दिन में क्षय होता है, 20 दिनों के बाद इसका कितना भाग शेष रहेगा? तो यहाँ पर हमें गिवन है T इक्वल टू 5 days, इसको T1 मान लेते हैं, T1 इक्वल टू 5 days, T2 हमें गिवन है 20 days, एन नॉट को मान लेते हैं 100%। इफ 20%, तो जो एन बचेगा हमारा ये बचेगा यहाँ पर 100 माइनस 20%, यानी रिमेनिंग मटेरियल बचेगा यहाँ पर 80%। तो यहाँ से हम एन अपॉन एन नॉट को निकाल ले रहे हैं, इसको n1 मान लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 80 डिवाइड बाई 100, ये हमें मिल जाएगा 8/10। ओके, अब इसमें हम जो हाफ लाइफ वाला फार्मूला है उसका यूज करेंगे, जैसे एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू हमें मिल जाता है यहाँ पर 1/2 की पावर टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर जो हमें ये मिल रहा है फैक्टर, ये मिल रहा है इक्वल टू 5 पर, 5 डेज पर। तो हमें निकालना है एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 8/10 T2 अपॉन T1। तो यहां से मिल जाएगा हमें 8/10 और यहां पर मिल जाएगा T2 हमारा 20 डेज, ये 5 डेज। तो यहां से मिल जाएगा हमें 8/10 की पावर 4, नीचे आ जाएगा 10,000, ऊपर हमें मिल जाएगा यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये मिल जाएगा 64 इंटू 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 4096 डिवाइड बाई 10,000 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0.4096।
इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे एन अपॉन एन नॉट को, तो यहाँ पर मिल जाएगा 40.99%। तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा हमारा 40% बचेगा यहाँ पर। इसको हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 डेज में डिके होता है 20%, तो जो रिमेनिंग रह जाता है हमारा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। अगले 5 डेज में फिर 20% डिके हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा हमारा 80 माइनस 80 इंटू 20% ऑफ दिस, 80 माइनस 16 यानी 64% बचेगा। फिर अगले 5 डेज के बाद फिर 20% रिड्यूस होगा, तो जो N3 बचेगा यहाँ पर मटेरियल 64 माइनस 64 इंटू 20% इसका 5, 5 1 जा 5, 5 अप्रोक्सीमेटली 5 जा 5 3 जा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 64 माइनस 13, 51% बचेगा। फिर नेक्स्ट जो 5 डेज होंगे उनमें 20% फिर डीके होगा, तो जो N4 बचेगा यहाँ पर हमारा 51 माइनस 51 इंटू 20%, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 40.5%। तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एनालॉजी लगाकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। व्हेन अ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन बम्बार्ड अ नाइट्रोजन 714 nucleus producing carbon nucleus, the other particles produced in the nuclear reaction is। जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन नाइट्रोजन नाभिक से टकराकर कार्बन नाभिक बनाता है, तो इस नाभिकीय क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण, तो यहाँ पर हमें गिवन है 7n14 प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर बन जाता है 6c14 प्लस 1h1। ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। ये जो कार्बन एलिमेंट है हमारा यहाँ पर बना है, ये अनस्टेबल है, तो ये फिर से डीके हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बीटा डीके होगा, माइनस बीटा डीके, तो 6c14 7n14 में बदल जाएगा। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एंटी न्यूट्रिनो, तो जो पार्टिकल यहाँ पर निकलेगा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इट्स 4 हाफ लाइफ इज, यानी 4 अर्ध आयु काल के पश्चात रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा अवशेष रहती है। यहाँ पर मात्रा 2 बार लिख गया है कि अवशेष मात्रा रहती है, तो यहाँ पर हमें टी गिवन है 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू होता है 1/2 टी अपॉन टी हाफ। जो एन है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन नॉट है हमारा इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो एन अपॉन एन नॉट हमें मिल जाएगा यहां से 1/2 4 टी हाफ डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो ये कैंसिल हो गया 1/2 की पावर 4, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/16।
तो 1/16 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 0.0625। यहां पर 4 बचा, 32, 8। तो इसको परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.25%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी।